जय हिंद एवरीवन। आई होप तुमने सोशल साइंस के पेपर के बीच में जो गैप मिला था उसको बहुत प्रॉपर तरीके से यूज किया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यार एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, रीड कर लेना, पीवाईक्यूज लगा लेना। मतलब पीवाईक्यूज लगाने का ये मतलब होता है कि आप पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा, आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा। आई होप उतना आपने काम किया होगा। अब आखिरी रात है, कल का सुबह है और कल मैं समझता हूं कि यही आपका एक जो टफ पेपर बचा हुआ यही है। उसके बाद तो यार चिल्ली करना है। हिंदी का पेपर है वो तो बढ़िया होगा ही होगा। तो सोशल साइंस में कुछ बातें कर लेते हैं यार कि आखिरी समय में कैसे चीजें करनी है, कल के पेपर में कैसे चीजें प्रेजेंट करनी है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, मैप वर्क कैसे करना है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा इत्मीनान से सुन लेना। वीडियो को तुम 1.5x से 2x पे भी देख सकते हो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आखिरी के समय में मैं ये समझता हूं कि तुम्हें खुद से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से वही बात दोहराता हूं यार कि तुम कहानी कितनी भी सुन लोगे, तुम लिखोगे वही जो तुम्हें आता रहेगा। कहानियां लिखी जाती है कैसे पता है? तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें पॉइंट वाइज आंसर लिखने। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि तुम कहानी सुनो, चैप्टर की समरी सुनो, चैप्टर को समझो, लेकिन लिखने की जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी रीड कर लेना, रीड कर ली होगी, मेरी बात तुमने मानी होगी। अब आखिरी के समय में थोड़ी बातें कर लेते हैं यार कि आज के दिन तुम्हें रात में क्या कर लेना चाहिए। तुमने पढ़ा सब कुछ है, आज तुम आंसर्स को बस देखना, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को देखना कि वो आंसर्स लिखे कैसे गए हैं, लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज, ठीक है? ये ध्यान रखना। सुबह में क्या करना है, तुम एक बार वही फिर से काम करोगे, पीवाईक्यूज के सारे आंसर्स एक बार देख के जाओगे। कितना भी मना कर लो तुम पेपर तो देखते ही, मतलब कि सुबह कुछ ना कुछ तो देखते ही हो। फिर मैं कहूंगा बहुत टेंशन लेके नहीं देखना, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा उतना पलट लेना, फिर उसके बाद चले जाना पेपर देने। मैप जरूर देख लेना एक बार एनसीईआरटी कि कौन कौन से स्टेट्स कहां पे हैं। अभी बताऊंगा कि मैप के क्वेश्चन में अगर फंसोगे तो कैसे काम करोगे, ठीक? चलिए, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। देखो, पेपर तुम्हें मिलेगा, उसके बाद तुम्हें शुरुआत में 15 मिनट का गैप होगा, मतलब 15 मिनट का आपका वो स्टार्टिंग का जो आपको टाइम मिलता है, उस 15 मिनट में तुम्हें यूटिलाइज करना है। सबसे पहला काम ये क्या करना है, पेपर रीड करना है प्रॉपर तरीके से, केवल इंस्ट्रक्शन नहीं, पूरे पेपर को। ध्यान ये देना कि वहीं पर चूज कर लेना कि तुम्हें कौन से वाले ऑप्शन में कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा 5 मार्क्स में, दोनों ही क्वेश्चंस में। तो एक बार देख लेना कि तुम्हें कौन सा वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आ रहा है, किसकी लाइंस तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से याद है, उनको चूज कर लेना और पेपर पे टिक कर लेना। इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन, इसको यार एक बार जरूर से वही उसी टाइम में रीड करना। अगर तुम्हें लगे कि केस बेस्ड क्वेश्चन प्रॉपर रीड कर लिया है, तुम्हें चीजें समझ में आ गई, उसके क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो रहे हैं, तुरंत उसको क्लेरिफाई वहीं पे कर लेना। तो सबसे पहले तुम सीबीक्यू ही अटेम्प्ट कर सकते हो ये, लेकिन तब जब तुम 15 मिनट को यूटिलाइज करके वहां से आंसर निकाल पा रहे होगे तब, ठीक? उसके बाद पिछले साल मैंने ये बताया था कि यार सोशल साइंस हो या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, उसमें हमें सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, बड़े क्वेश्चन करने चाहिए। कारण उसका क्या होता है पता है, शुरुआत में हमारा माइंड होता है फ्रेश एकदम, हम बड़े क्वेश्चन अगर प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं तो लास्ट में अगर हमें कम टाइम भी मिलता है तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी भी लिखते हैं ना, तो 2 ही 3 लाइन में भी हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर दिक्कत होती है दोस्तों, वहां पे उसमें फिर तुम्हारे नंबर कट रहे होते हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सबसे पहले सेक्शन डी अटेम्प्ट करोगे जो कि सीबीक्यू होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी अटेम्प्ट करोगे जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन। फिर सेक्शन आप बी अटेम्प्ट करोगे, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। फिर सेक्शन ए अटेम्प्ट करोगे, और ये कितना था भाई, 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, 10 9 19, 19 10 29, 29 29 10 39, मैं भूल गया कितना था, इसको देख लेना कितना था, ठीक है? ये अटेम्प्ट कर लेना। फिर उसके बाद सेक्शन ई लास्ट में मैप वर्क है, ये तुम प्रॉपर कर लोगे। इसके तो 3 क्वेश्चन है, मुझे याद थे। अच्छा, ये हो गए 9, ये हो गए 10, और ये कितना था, 1 1 2, अच्छा ये 8 ही था, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 10 10 10 20, 9 और 17 3 20, हाँ अब सही है, ठीक है? तो ये काम तुम्हें करना है यार, ये ऑर्डर होगा तुम्हारा पेपर अटेम्प्ट करने का। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस को तुम्हें पॉइंट वाइज लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा अगर एग्जाम में हुआ, कोई क्वेश्चन एकदम ब्लैंक हो गया तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उस क्वेश्चन को तुम ऐसे टाइप में लिख लेना, ठीक है? जिसमें तुम ब्लैंक हो रहे होगे। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अगर पॉइंट वाइज लिखने जाओगे ना तुम और खराब कर दोगे। तो जिस क्वेश्चन में ब्लैंक होना, दैट इज द एकदम लास्ट ऑप्शन में कह रहा हूं, जिसमें तुम ब्लैंक फील करना अपने आप को, यार ये क्वेश्चन तो मुझे एकदम नहीं आ रहा है, उसमें
4-5 लाइन 6 लाइन ऐसे लिख देना। उसका कारण क्या होता है, सपोज जो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर तुम ऐसे लिख के आओगे ना और थोड़ा गलत भी लिख के आओगे, कुछ भी लिख के आओगे ना, तो एग्जामिनर तुम्हारे मेहनत पर 1 नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम पॉइंट वाइज इसी इन क्वेश्चन में, केवल यहाँ की बात करो, इस क्वेश्चन में अगर तुम पॉइंट वाइज लिखे हो और तुमने पूरी चीजें गलत लिखी है तो कहेगा कि भाई साहब इसे तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यहां के लिए बस मैं कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा इससे वो हो कि नहीं यार भैया आप तो गलत बता रहे हो, मैं बस इस बात के लिए कर रहा हूं, इस पॉइंट के लिए कर रहा हूं जिसमें ब्लैंक होना। ठीक, अगर इसके अलावा जितने भी मिलेंगे तुम उसको पॉइंट वाइज ही करोगे, ये डेफिनेटली ध्यान रखना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 से 7 लाइन। ठीक है, 6 से 7 लाइन, 4 से 5 लाइन और 3 से 4 लाइन, ये ध्यान रखना। पॉइंट टू द पॉइंट लिखना। स्टार्टिंग के पॉइंट्स काफी अच्छे होने चाहिए यार, अगर एक लास्ट के 1-2 पॉइंट एग्जांपल्स वगैरह चेप लेना उसमें, लेकिन स्टार्टिंग के पॉइंट, क्योंकि हमें देखो यार एग्जामिनर के दिमाग से खेलना है। एग्जामिनर पकड़ता है कि यार बच्चे को क्या आ रहा है, बच्चा सिर्फ मुझे मूर्ख बना रहा है। एग्जामिनर को सब पता चल, शुरुआत की कॉपी, इसीलिए मैंने कहा ना शुरू में अगर तुम अच्छा कर रहे होगे तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर खुल के देगा, प्यार से देगा, दबा के देगा। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग के पॉइंट सबसे बढ़िया होने चाहिए। और ध्यान रखना कि अगर कोई चीज तुम्हें लगे कि नहीं यार मैं गलत लिख रहा हूं, उसको लिखना मत। जैसे डेट्स को लेकर हो गए, डेट्स में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है डेट्स मत डालना, या फिर कोई तुम्हें पॉइंट या कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, या फिर गेहूं का उत्पादन कहां होता है तुम्हें नहीं याद आ रहा है, मत लिखो, गलत मत लिखना। ठीक है, ये जहां पे डाटा एक्यूरेट तुम्हें डालनी है ना, डाटा नहीं याद है तो उसको मत लिखना, क्योंकि गलत करना सबसे ज्यादा गलत होता है। ये चीज हो गई। अब टाइम को कैसे मैनेज करना है, तुम यहां पर अगर प्रॉपर तरीके से अगर अपनी स्पीड बनाकर चलोगे तो इन्हीं दोनों को क्वेश्चन करने में तुम 20 मिनट लगा लोगे। आई होप 10-10 मिनट में तो लिख ही लोगे 20 मिनट। फिर उसके बाद इसमें कितना लगाओगे तुम, आई होप 3 क्वेश्चन है तो 3 और 24, ज्यादा से ज्यादा मिनट 7 से 8 मिनट। इसमें तुम कितना लगा रहे होगे, वही तुम, मैं समझता हूं कि 20 मिनट यहाँ भी, तो 20, 40, 20, 60, 64। और फिर आपके पास ये है क्वेश्चन, यहाँ पे अगर तुम 3-3 मिनट भी लेते हो एक क्वेश्चन के लिए तो 3×5 = 15, या 16 लेते हो, 16, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 10 मिनट में तुम मैप कर रहे होगे। अब यहाँ पे तुम अपनी टाइम बढ़ा सकते हो, इसको 15 मिनट भी ले सकते हो, तो टोटल देख रहे होगे तुम फिर से यहाँ पे 100 मिनट में पेपर कर पा रहे होगे। ठीक, 10, 10, 20, 20, 40, 30, 70, 20, 90 और 6, 4, 10, 100। ठीक, 100 मिनट। अब तुम्हें जहां टाइम कम मिलेगा वहां टाइम ले लेना। आखिरी का रिवीजन के लिए फिर से इसमें तुम टाइम क्या यूज करने वाले हो, रिवीजन में देखो यहाँ सवाल तो है नहीं कि तुम्हें डाटा एक्यूरेट मिलाना है, यहाँ पे तुम अब थोड़ी सी वो सजावट वाली काम कर सकते हो। जो चीजें तुम्हें लगे कि हाँ ये मैंने कीवर्ड्स काफी अच्छे लिखे हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, अपने फ्लोचार्ट्स प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से दिखा देना, जहां पे तुम फ्लोचार्ट्स बना रहे होगे उसको प्रॉपर तरीके से दिखा देना, ये काम कर लेना। और जो भी चीजें आंसर्स के बीच में लाइन जरूर खींचा करो यार, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे होते हैं, उसमें हम अगर आंसर्स के बीच में लाइंस नहीं खींचते हैं तो हमें क्या लगता है कि एग्जामिनर को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पेपर ने बच्चे पहला क्वेश्चन कहाँ एंड किया, सेकंड क्वेश्चन कहाँ एंड किया। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए उन्होंने आंसर नंबर 5 किया, फिर यहाँ लिखने के बाद वो आंसर नंबर 6 ऐसे लिखते हैं, तो ये वाला तरीका भी काफी सही मैं मानता हूं, क्योंकि मैं एग्जाम में तो ऐसे ही करता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो यहाँ लिखी रहती है यहाँ पे आंसर नंबर लिखते हैं, तो जो बच्चे ऐसा कर रहे होंगे ना वो लाइन जरूर खींच देंगे आंसर नंबर 6 लिखने के बाद, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिख रहे होते हैं तो वहां पे हमें समझ में नहीं आता कि पेपर कब, मतलब क्वेश्चन ये वाला कब एंड हुआ है, कब ये वाला शुरू हुआ है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी यार सारी चीजें लेकर जाना। कुछ मिस्टेक्स ये है कि वही मैंने पहले बता दी कि डेट्स वगैरह का ध्यान रखना, और शुरुआत में पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, इसकी गलती नहीं करनी है। मैप वर्क ध्यान से बनना। अब मैप में कुछ बातें बता देता हूं, जैसे मान लो तुम्हें मैप में कुछ चीज नहीं याद आ रही है, हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपको मैप में कोई चीज नहीं याद आ रही है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो बोकारो अगर तुम्हें याद आ रहा है तो ठीक है, वरना झारखंड साइड में आता है बोकारो, रायपुर, इस तरह की जगह जब तुमसे पूछे जाए, अगर तुम्हें रेयर लग रहा है कि यार कहीं पे है तो उसको मार्क कर देना। एग्जैक्ट बोकारो की जगह पहुंचाना जरूरी नहीं है, झारखंड के कहीं भी लगा दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, 3 आएंगे 3 कर लोगे तुम, और बहुत रटने की जरूरत नहीं है मैप पर। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, सारे देख लेना कौन कहां से कहां है, एग्जाम में हमें याद आ जाता है और इतना टफ नहीं आने वाला, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, मैप वर्क हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें थी यार। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी प्रॉपर तरीके से, और बढ़िया से जाइए एग्जाम दीजिए, अच्छे से लिखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि नहीं मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, पॉइंट वाइज आंसर प्रॉपर तरीके से लिखेगा,
और जाइए आखिरी एग्जाम समझ के बढ़िया तरीके से करके आइए, फिर हिंदी में तो तुम बढ़िया करने ही वाले हो। ठीक है, चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।